हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 का जो प्रथम चैप्टर है आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंधन उसे कवर करेंगे, ठीक है। और यह इस चैप्टर से आपके सीटेट साइंस के पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि फसल होती क्या है, ठीक है। तो फसल क्या होती है, जब एक ही किस्म के पौधे, ठीक है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे हम फसल कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए। जब एक ही किस्म के पौधे जो हैं किसी एक स्थान पर बहुत ही बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि गेहूं की फसल, आज भी आप जाएंगे तो खेत में कटाई लगी हुई होगी गेहूं की, ठीक है। तो देख लीजिएगा। तो उदाहरण के लिए है आपका यहाँ पर गेहूं की फसल। गेहूं की फसल का अर्थ क्या होता है कि खेत में उगाए जाने वाले जितने भी पौधे हैं, सभी पौधे जो हैं वो गेहूं के होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है और उसमें भी आपको एक क्रम दिया गया है, ठीक है ना। आपको क्रम में बताना रहता है, तो क्रम याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो किसानों के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले तो आपकी मिट्टी तैयार करना है, ठीक है। सबसे पहली आपकी पद्धति है मिट्टी तैयार करना। आपने यदि मिट्टी अच्छी तरीके से तैयार कर लिया तो आपकी फसल भी एक नंबर की होगी, ठीक है। फिर होती है आपकी बुआई, ठीक है। मिट्टी अब आपने तैयार कर ली, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, उसमें बुआई ही करेंगे। और फिर क्या करेंगे, बुआई के बाद आपको क्या करना है, उर्वरक या फिर खाद जो होती है आपको वो देना है, ठीक है। यहाँ पर 3rd नंबर आपका है उर्वरक या फिर खाद देना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब आपने उर्वरक और खाद भी दे दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंचाई करना है, ठीक है। अब सिंचाई भी आपने कर ली, अब क्या करना है, अब आपकी फसलें भी उगाई हैं तो अब फसलों के साथ में आपको कुछ और भी पौधे दिख रहे होंगे, ठीक है। तो जिससे आपके फसल को काफ़ी हानि पहुंच सकती है, जिन्हें कि क्या कहते हैं, खरपतवार। तो उनसे आपको सुरक्षा करनी होगी। तो ये आपका 5 नंबर का होता है। अब आपकी फसल जो है तैयार हो चुकी है, ठीक है, तैयार हो चुकी है, फल फूल चुकी है और पक चुकी है। अब तब आप क्या करेंगे, 6 नंबर पे आपका कटाई हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 6 नंबर पे कटाई आपका आएगा। और फिर कटाई के बाद आप क्या करते हैं, कटाई के बाद फिर आप अपनी फसल का मतलब जो भी अनाज आपका है उसका भंडारण करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी 7 पद्धतियाँ हैं। इतने में आपका पूरा जो कृषि है कवर हो जाता है, ठीक है, आपकी खेती कंप्लीट हो जाती है। आगे देखते हैं। फिर दिया गया, हाँ, मिट्टी को तैयार करना किस लिए इतना इम्पॉर्टेंट है ये देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मिट्टी तैयार करना जो है यह पहली प्रक्रिया है फसल उगाने की, ठीक है, प्रथम चरण है। इसमें क्या होता है, मिट्टी को पलटने और पोला बनाने से पौधे जो हैं पौधों की जो जड़ें हैं काफ़ी गहराई तक जाती हैं, ठीक है। इसलिए मिट्टी को पोला करना काफ़ी ज़रूरी रहता है और मिट्टी को पलटना बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो पौधों की जड़ें हैं काफ़ी गहराई तक जा सकें, उनको पानी और पोषक तत्व काफ़ी मात्रा में मिल सके। जड़ें जब गहराई में जाएंगी तो पोषक तत्व और पानी काफ़ी अवशोषित कर सकेंगी, ठीक है। फिर क्या है, पोली बनाई हुई मिट्टी जो है, मिट्टी में केंचुओं एवं सूक्ष्म जीवों की वृद्धि भी होती है, ठीक है, इसकी सहायता से वृद्धि भी होती है तथा ये जो है मिट्टी को अधिक पोला कर ह्यूमस बनाते हैं। कौन, आपके जो केंचुआ है और सूक्ष्म जीव जो है मिट्टी को पोला करके ह्यूमस का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त मिट्टी पलटने से जो है पोषक पदार्थ जो हैं ऊपर आ जाते हैं जो कि अच्छी फसल उगाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये आपका इतना कंप्लीट हो गया, ठीक है। मिट्टी तैयार करना कि इसलिए इतना महत्वपूर्ण होता है ये आप सभी जान चुके होंगे। अब देखते हैं आगे। फिर आता है आपका जुताई, ठीक है। क्या होता है, इसमें मिट्टी को उलटने पुलटने एवं पोला करने की जो प्रक्रिया होती है उसे जुताई कहते हैं, ठीक है। खेत में जब हल चलाया जाता है या फिर ट्रैक्टर वगैरह से जुताई की जाती है तो उसमें क्या करते हैं, जो मिट्टी होती है उनको उलटते हैं पुलटते हैं और फिर उसे पोला बनाते हैं, ठीक है, ताकि जो नीचे के सूक्ष्म जीव होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, वो ऊपर आ सकें, ठीक है, और
आपके मिट्टी में जो है पोषक तत्वों की वृद्धि भी हो सके, ठीक है, और मिट्टी में जो है वायु नीचे तक अच्छे से आ सके, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में सहायता मिलती है जुताई करने पर। आगे देखते हैं खाद एवं उर्वरक क्या होता है, खाद क्या होता है, उर्वरक ये देखेंगे, ठीक है। वे पदार्थ जिन्हें जो है मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। सिंपल सी एक लाइन पर एक शब्द में यही है कि मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए खाद एवं उर्वरक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब उर्वरक देख लेते हैं, आपके उर्वरक कौन कौन से हैं, तो यूरिया, अमोनियम सल्फेट और पोटास, ठीक है, ये आपके क्या हैं, उर्वरक हैं, ठीक है। फिर है आपका उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, जबकि खाद जो है जैविक प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है। आगे देखते हैं केचुए एवं सूक्ष्म जीव जो हैं मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ा देते हैं। कौन, आपके सूक्ष्म जीव और केचुए, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, किसानों का मित्र भी कहा जाता है, आगे पढ़ेंगे। फिर दिया गया है खाद में ह्यूमस की मात्रा होने के कारण इससे मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है, ठीक है। ह्यूमस की मात्रा किस लिए आवश्यक होती है, ताकि मिट्टी जो है अधिक से अधिक जल को धारण कर सके। आगे देखते हैं अधिक से अधिक मिट्टी को अवशोषित कर सके, ठीक है। धारण करने से मतलब अवशोषित करना है। आगे देखते हैं जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया, ठीक है। जैविक खाद कैसे बनाई जाती है, तो जैविक खाद बनाने के लिए जो है अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन जो है सूक्ष्म जीवों के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। खेतों में लगातार फसल उगाने से जो है खेतों में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, ठीक है। इस समस्या को हल करने के लिए ये जो आपकी समस्या है खेतों में लगातार एक ही तरह की फसल उगाने से या फिर लगातार फसल उगाने से जो है पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, इस समस्या को दूर करने के लिए फसल चक्रण या खेतों को कुछ समय के लिए खाली छोड़कर हल किया जा सकता है। आगे देखते हैं फसल चक्रण क्या होती है। फसल चक्रण को अदल बदल कर मतलब फसल को अदल बदल कर बोना ही फसल चक्रण कहलाता है, ठीक है। जैसे आपकी रबी की फसल अभी बोई गई है, अब खरीफ की फसल आपकी फिर बोई जाएगी, फिर रबी की बोई जाएगी, फिर आपकी खरीफ की बोई जाएगी, ठीक है। और इसके बीच में भी कई फसलें, सब्जियां वगैरह और भी ग्रीष्मकालीन जो फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, खीरे, ककड़ी, कुकुम्बर, इस टाइप के, ठीक है। तो ये भी आपकी एक तरह की फसलें हैं। तो ये इन सबको मतलब एक क्रम में बोते जाना, ये आपका गोल गोल पूरा एक फसल चक्र बनता जाता है, ठीक है, पूरे साल भर का। तो यही आपका फसल चक्रण है कि फसलों को बदल बदल कर बोना ही आपका फसल चक्रण कहलाता है। आगे देखते हैं राइजोबियम जीवाणु क्या होते हैं। राइजोबियम जीवाणु तो ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि आपके वातावरणीय वायुमंडल से, ठीक है, नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है, और मिट्टी में जो है पौधों में जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, राइजोबियम जीवाणु कहलाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं का नाम बताइए, तो आप बता दीजिएगा, सिंपल सी बात है, राइजोबियम जीवाणु, ठीक है। और ये अधिकतर ना दलहनी पौधे जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं, जैसे आपके मटर हो गया, ठीक है, मटर में पाया जाता है। और हाँ, जैसे आपका मटर हो गया, आपका दलहनी पौधे हो गए, ठीक है, ये सभी जो है आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। आगे देखते हैं सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मोट हो गया आपका, मोट, चैन पंप, ढेकली, रहट, ये सभी जो है सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं, ठीक है। इसको आगे हम डायग्राम में भी देखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं सिंचाई के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो वर्तमान में जो है कुएँ, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहर आदि जो है सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सिंचाई की जो पारंपरिक तकनीकी है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका मोट है, ठीक है। मोट इस प्रक्रिया ये पारंपरिक तकनीकी है जो कि जिसका उपयोग किया जाता था पहले सिंचाई करने में। फिर ये आपका चैन पंप है, ठीक है,
और ये आपका रहट है। ये तीनों चीज़ आपकी एनसीईआरटी बुक में दी गई हैं। आगे देखते हैं सिंचाई के आधुनिक तरीके। तो सिंचाई के आधुनिक तरीके कौन कौन से हैं? मुख्य तरीके दिए गए हैं आपके, 2 तरीके दिए गए हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में, छिड़काव तंत्र, ठीक है, और एक ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र में क्या होता है, इस विधि का उपयोग जो है असमतल भूमि की सिंचाई के लिए किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। और जहाँ पर जो है जल जो है कम मात्रा में उपलब्ध होता है, ऐसी जगह पर। पहला तो असमतल भूमि के लिए, और जहाँ पर जल जो है कम मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है, वहाँ पर छिड़काव तंत्र का पद्धति का यूज़ किया जाता है फसलों की सिंचाई के लिए। आगे है आपका ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र को टपक सिंचाई भी कहते हैं, ठीक है। इसमें बूंद बूंद करके जो है पौधों को पानी दिया जाता है। इसमें पानी की काफ़ी ज़्यादा बचत होती है, ठीक है। इस विधि में जल जो है बूंद बूंद करके गिरता है और इससे पानी की बचत भी होती है। यह आपका ड्रिप तंत्र है। आगे डायग्राम में भी देखेंगे आप। ये है सिंचाई की आधुनिक तकनीकी। तो ये आप देख रहे हैं कि ये छिड़काव तंत्र का डायग्राम है, ये टपक सिंचाई का है, और नहर के द्वारा भी सिंचाई की जाती है, ठीक है, आधुनिक टाइम पे। और आपका ये जो नलकूप है, नलकूप के द्वारा भी सिंचाई की जाती है। ये यहाँ पर छिड़काव तंत्र में आप देख रहे होंगे एक लंबी पाइप है जिसमें कि नोज़ल लगे हुए हैं, ठीक है। इन्हीं नोज़लों के माध्यम से दूर दूर तक पानी को छिड़काव के रूप में फसलों में सिंचाई की जा रही है। और टपक सिंचाई में आप देख रहे हैं कि ये एक सिंपल सी पाइप लगी हुई है और इनमें बीच बीच में गोल गोल होल पाए जाते हैं, और इन्हीं से क्या है फसलों में सिंचाई की जाती है बूंद बूंद करके। और ये आपकी नहर है, नहर के बारे में तो सभी जानते हैं। और ये आपका नलकूप, जिसे कि ट्यूबवेल भी कहते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है पोषक तत्वों की कमी। फिर हम देखते हैं पोषक तत्वों की कमी क्या होती है। जब हम एक ही ज़मीन पर बार बार पौधे उगाते हैं, ठीक है, तो उसमें पौधे जो हैं मिट्टी के पोषक तत्वों को सोख लेते हैं, ठीक है, और मिट्टी में जो है इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जब किसी एक ही ज़मीन पर बार बार पौधों को उगाया जाएगा तो जो पौधे होते हैं मिट्टी की सारी जो उर्वरक शक्ति होती है, पोषक तत्व होते हैं, उनको सोख लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं खरपतवार। खरपतवार क्या होते हैं, फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे उग जाते हैं, ठीक है, इन्हें ही क्या कहते हैं खरपतवार कहा जाता है। खरपतवारों को 2 विधियों से नष्ट किया जा सकता है, एक निराई के द्वारा और दूसरा पीड़कनाशी के द्वारा, ठीक है। पीड़कनाशी के द्वारा अब कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको नष्ट किया जा सकता है, और निराई के द्वारा जो अनचाहे पौधे होते हैं उनको दूर किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। अब ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये पीड़कनाशी है जो कि कीड़े मकोड़े जो लग जाते हैं, ठीक है, पौधों में फसलों में रोग उत्पन्न कर देते हैं, उनको हटाने के लिए, उनको मारने के लिए पीड़कनाशी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये जो हाथ से किया जा रहा है ये आपकी निराई है, ठीक है, जो कि आपकी फसल के बीच में अनचाहे पौधे वगैरह उग जाते हैं ना, उनको हटाया जाता है निराई करके। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है कंबाइन मशीन। क्या होती है कंबाइन मशीन? वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेशर दोनों का कार्य करती है उसे ही क्या कहते हैं कंबाइन मशीन कहा जाता है, ठीक है। हार्वेस्टर और थ्रेशर, ठीक है, मतलब जो बुआई कटाई और भूसे से, मतलब अनाज को भूसे से अलग करना, ठीक है, ये सभी कार्य करती है, ठीक है। तो ये आपकी कंबाइन मशीन है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ये आपकी कंबाइन मशीन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं पीड़कनाशी क्या होते हैं। पीड़कनाशी अभी बताए थे आपको, फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जो जीव होते हैं उनको मारने की यह रासायनिक दवा होती है, जिसे कि क्या कहते हैं पीड़कनाशी कहते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल के रूप में 4D जो है एक पीड़कनाशी है, ठीक है। आगे देखते हैं लाभ क्या होते हैं इसके पीड़कनाशी के। तो पीड़कनाशी के उपयोग से जो है पौधे को हानि पहुंचाने वाले जो जीव होते हैं उनको नष्ट किया जा सकता है, और पौधे जो हैं रोग मुक्त रहते हैं तथा फसल उत्पादन अधिक होता है, ठीक है। यह पहले भी बताया जा चुका है और यही आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया भी गया है। अब हानि देख लेते हैं। तो पीड़कनाशी जो है कुछ लाभदायक जो जीव होते हैं, कीट होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको भी नष्ट कर देते हैं, ठीक है।
और यह जो है जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण का कारण भी बनते हैं। कौन? पीड़कनाशी आपका। और ये क्या करते हैं? जलीय जीवों व पौधों में ये धीरे धीरे इनका सांद्रण भी होने लगता है, ठीक है, धीरे धीरे करके, क्योंकि रसायन जो है सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, ठीक है। अपघटित नहीं होने के कारण क्या होता है? यह लंबे समय तक मिट्टी तथा जल आदि में बने हुए रहते हैं, ठीक है। फिर ये जो है अब क्या होगा? अब ये मिट्टी और जल में बने हुए हैं तो धीरे धीरे करके क्या करेंगे? ये खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। और वहीं पर ये क्या करेंगे? जीवों के साथ साथ मनुष्यों में भी रोग उत्पन्न करने में सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। और पीड़कनाशियों के उपयोग से जो है आनुवांशिक रोग भी उत्पन्न होते हैं। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। आगे देखते हैं सीड ड्रिल, ठीक है। सीड ड्रिल क्या होता है? यह उपकरण बुवाई के लिए ट्रैक्टर में उपयोग किया जाता है, ठीक है। सीड ड्रिल का उपयोग जो है बुवाई के लिए किया जाता है ट्रैक्टर के साथ, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसके द्वारा जो है बीजों में समान दूरी एवं समान गहराई बनी हुई रहती है, ठीक है। बुवाई के बाद जो है मिट्टी जो है मिट्टी द्वारा बीज जो है ढक दिए जाते हैं और इसके उपयोग से जो है श्रम तथा समय दोनों की बचत होती है। आगे देखते हैं उर्वरक और खाद में अंतर क्या होती है? खाद क्या होता है? उर्वरक, इन दोनों में अंतर क्या है? खाद उर्वरक क्या है पहले बताया जा चुका है, ठीक है। और अब इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। यह एक जैविक पदार्थ है, ठीक है। खाद जो है जैविक पदार्थ है क्योंकि सूक्ष्म जीवों के अपघटन से बनाया जाता है, ठीक है। यह अपशिष्टों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है, ठीक है। अपशिष्टों को मिट्टी में दबा दिया जाता है जहाँ पर जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनका अपघटन करके ह्यूमस वगैरह आदि उसमें पोषक तत्वों का निर्माण करते हैं, जो कि मिट्टी के लिए काफ़ी लाभदायक भी होता है। आगे देखते हैं इसमें सभी प्रकार के जो है पोषक तत्व पाए जाते हैं। खाद में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब देखते हैं उर्वरक में क्या होता है। उर्वरक जो है यह एक रासायनिक पदार्थ है और इसे फैक्ट्री में बनाया जाता है, ठीक है। और इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ विशेष प्रकार के पोषक तत्व ही इसमें पाए जाते हैं। आगे देखते हैं किसानों का मित्र किसे कहते हैं? किसानों का मित्र कौन है? तो पहले भी बताए हैं कि केचुआ जो है, केचुआ और कुछ सूक्ष्म जीव जो है वह किसानों के मित्र हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका वैज्ञानिक नेम, केचुआ का वैज्ञानिक नेम है लुम्ब्रिसिना। और यह किस संघ से आता है? तो यह एनिलिडा संघ से आता है। और श्वसन के लिए यह जो केचुआ जो है श्वसन किससे करता है? तो अपनी त्वचा के द्वारा, ठीक है, यह श्वसन करते हैं। और इसमें 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं, ठीक है। किसमें? केचुए में 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। इनमें से 2 जोड़ी पार्श्व हृदय जो है 7वें एवं 9वें खंड में, ये खंड वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जिनको नहीं पता होगा वो जान लेंगे कि खंड वाले केचुए के मतलब श्वसन से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा गया है आपके सीटेट के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपका जो प्रथम जो है 2 जोड़ी पार्श्व हृदय 7वें से 9वें खंड में स्थित होता है और जो 2 जोड़ी पार्श्व ग्रसनी हृदय है वह 12 से 13वें खंड में उपस्थित होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर बताया गया है कि केचुए एवं सूक्ष्म जीव, ठीक है, सूक्ष्म जीव जो है मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। आगे ऊपर की लाइन में भी आपने पढ़ा है। और रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जो है मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ा देते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है, ठीक है। कुछ हद तक का काम ये कर देते हैं। खाद के लाभ क्या हैं? तो इससे जो है मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। सबसे पहला जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है और मिट्टी भुरभुरी एवं संरंध्र होती है, ठीक है। मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है और खाद से जो है मिट्टी के गठन में सुधार आता है, ठीक है। ये इसके लाभ हैं। आगे देखते हैं हार्वेस्टर क्या है आपका। तो हार्वेस्टर यह मशीन है, ठीक है, जिससे जो है फसलों की कटाई की जाती है। फसलों की कटाई करने वाली मशीन को क्या कहते हैं? हार्वेस्टर कहते हैं। अब ग्रेसिंग क्या है? ग्रेसिंग जो है आपके जो फसलों से जो बीज या फिर दाने प्राप्त होते हैं उनमें भूसे होते हैं, तो इन दानों और बीजों को भूसे से अलग करने की जो विधि होती है उसे ही ग्रेसिंग कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं फसलों के प्रकार, ठीक है। फसलों के प्रकार क्या है?
तो भारत में जो है फसलों को ऋतुओं के आधार पर 2 प्रकार में बांटा गया है, एक रबी की फसल और एक खरीफ की फसल, ठीक है। रबी की फसल क्या होती है, मतलब कब कब बोई जाती है और कब काटी जाती है, तो इसे याद रखेंगे। रबी की फसल जो है अक्टूबर और दिसंबर के बीच में बोई जाती है, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है, इन 3 मंथ के बीच में बोई जाती है। और अप्रैल और मई के बीच में जो है क्या करते हैं, इनकी कटाई की जाती है। अभी जो है अप्रैल चल रहा है तो अभी इसकी कटाई शुरू हो चुकी होगी, ठीक है, रबी फसल की, ठीक है। उसमें कौन कौन से हैं एग्जाम्पल, गेहूँ, चना और मटर, ठीक है, ये आपके रबी के फसल हैं। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में भी, रबी की फसल गेहूँ, मटर एवं चना। ये आपका गेहूँ है, ये आपका मटर है और ये आपका चना है। आगे देखते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जो है मानसून में जून और जुलाई में बोई जाती है, ठीक है, जून और जुलाई में बोई जाती है आपकी खरीफ की फसल। और सितंबर और अक्टूबर के महीने में इसे क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, धान एवं मक्का जो है इसका एग्जाम्पल है, किसका, खरीफ फसल का, ठीक है। यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये आपकी खरीफ की फसल है, धान एवं मक्का, ठीक है, ये आपकी धान है और ये आपका मक्का है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका क्लास 8 का जो साइंस का है फर्स्ट चैप्टर जो है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम करेंगे दूसरा चैप्टर, ठीक है, जो कि सूक्ष्म जीवों से संबंधित है, ठीक है। तो उसकी वीडियो आपको कल मिल जाएगी। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।